दर्शकों नमस्कार, जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। आज का विषय है काल भैरव बटुक भैरव के आशीर्वाद से पाएं नवग्रहों की कृपा। अब काल भैरव जो भगवान शिव का स्वरूप हैं, बटुक भैरव वो भी भगवान शिव का स्वरूप हैं। दोनों रुद्र अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव को रुद्र बोला जाता है। अब काल भैरव की कृपा कैसे प्राप्त करें और बटुक भैरव की कृपा कैसे प्राप्त करें। बटुक भैरव जी जो माँ दुर्गा के संग में आपने देखा होगा, बाल स्वरूप में जो रहते हैं। और काल भैरव जी जैसे काशी के कोतवाल, ठीक है, उज्जैन में आप जाएं तो वहां पर भी काल भैरव जी हैं, ठीक है। तो जिनको मदरा पान का भोग लगता है, ठीक है, जिनके चरणों में हम तामसिक चीजें समर्पित करते हैं, वह जो विकराल स्वरूप है उनको काल भैरव बोलते हैं। बटुक भैरव सौम्य स्वरूप है, माँ भगवती के संग में चलने वाला स्वरूप है। तो यहाँ पर हमें दोनों स्वरूपों की विशेष कृपा हमें प्राप्त करनी है। सर्वप्रथम काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, और बटुक भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। काल भैरव यानी कि तेज, विकराल, उग्र स्वरूप। बटुक भैरव शांत और बाल स्वरूप, ठीक है। काल भैरव की आशीर्वाद से, कृपा से, प्रेम से जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तू तुम्हें में, फालतू का कलेश, कलंक या जेल यात्रा के योग है वो खत्म होना। किसी भी प्रकार की भयंकर से भयंकर विपत्ति को समाप्त करना काल भैरव बाबा का चुटकियों का खेल है। अब यहाँ पर दूसरे स्वरूप की आराधना हमें क्यों करना है? बटुक भैरव जी घर के अंदर शांति, सुख, समृद्धि, वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति और घर का जो माहौल हो वो बड़ा शांत, सौम्य और एकाग्रतावश हो। एकाग्रता मतलब परिवार के अंदर क्या होता है, विखंडन हो जाता है। परिवार कहने के लिए समाज में है, लेकिन घर के अंदर क्या है, पिताजी अलग है, बेटा अलग है, बहू अलग है, बच्चे अलग हैं, ठीक है, चाचा अलग है, चाची अलग है, ताई अलग है। लेकिन जो एक, जिसको बोलते हैं ना, एक धागे में मोती पिरो लेना, पूरा बिल्कुल सहज के रखना, तो उसके लिए हमें बटुक भैरव जी की आराधना करना है। मैं यहाँ पर बहुत सरल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है, जिससे हमें जो है नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त हो, ठीक है। हमें नवग्रहों की कृपा प्राप्त हो, साथ ही साथ जैसे टोना, टुटका, तंत्र, नजर, हाय, ठीक है, और रोगों से हमें मुक्ति प्राप्त हो। धन धान मान सम्मान माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली और भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त हो जाए। आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, आप एक काम कीजिएगा। सबसे पहले आपके आसपास अगर कोई प्राचीन मंदिर हो, बड़ा, काल भैरव का या बटुक भैरव जी का, काल भैरव का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और वहाँ पर आप जाना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ आप जाइएगा शनिवार को, रविवार को विशेष करके जाइए। जाने के बाद में वहाँ पर आप एक काम करना स्टार्ट कीजिएगा। मिट्टी के जो दीपक होते हैं, तो परिवार के जितने सदस्य हैं आपके, उतने दीपक आप चौमुखी जलाइएगा वहाँ पर, सरसों के तेल के। बाबा के पास बैठिएगा, ठीक है, उनसे आप प्रार्थना कीजिएगा, ठीक। पहला काम। अब घर के अंदर माँ दुर्गा के संग में जो बटुक भैरव स्वरूप हैं उनकी आप घर में आराधना कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में ये विधान दिया गया है कि काल भैरव जी की पूजा घर के अंदर नहीं होती है। और अगर घर के अंदर जो लोग करते हैं, ठीक है, तो उनका जो एकांत रूम होता है घर से थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है, उस रूम का, उस पूजा घर के विशेष नियम कायदे कानून होते हैं। तो आज के समाज में परिवार के संग में रह के घर के अंदर काल भैरव जी की पूजा करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, बाबा भैरव जी के दोनों स्वरूपों की कृपा प्राप्त करना है। ठीक है, तो पहला काम मैंने आपको काल भैरव जी का बता दिया। दूसरा काम आपको क्या करना है, घर के अंदर जिनको भी आप मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, आप भैरव जी की, बटुक भैरव जी की चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। कैसे स्टार्ट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आप पूजा आपने स्टार्ट करी, गणेश जी के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। गणेश जी की आराधना के बाद में जस्ट हमें बटुक भैरव चालीसा अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेनी है। फिर आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो वो आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बटुक भैरव जी का घर में जो भोग लगाना है, तो जैसे बिस्कुट हो गए, ठीक है, नमकीन हो गई, चॉकलेट हो गई, ठीक है, टॉफियाँ हो गई, जो बच्चों को पसंद होता है, जैसे जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं, 4-5 साल के बच्चे होते हैं, उनको जो पसंद होता है उनका आपको भोग लगाना है। और भोग लगाने में आपके मन में प्रेम होना चाहिए कि हे बाबा बटुक भैरव जी, इस भोग को आप स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप बटुक भैरव चालीसा पढ़ेंगे और उनके लिए, जैसे आप जो मंदिर में भोग लगा रहे हैं वो तो आप लगाइएगा जैसे आप लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जैसे किसी दिन बिस्कुट का, किसी दिन नमकीन का, किसी दिन चॉकलेट का, किसी दिन टॉफ़ी का, किसी दिन दूध का, किसी दिन मिठाई का, किसी दिन रबड़ी का, ये आप भोग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब चालीसा पढ़ना आपने स्टार्ट कर दी। अब इसके संग संग हमें क्या करना है, इसके संग संग हमें एक काम और करना है। क्या करना है, गूगल लीजिएगा आप, ठीक है, और थोड़ा लोहान लीजिएगा, ठीक है, भीमसेनी कपूर लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा, ठीक, और जरा सी हवन सामग्री लीजिएगा। इन सबको मिक्स करके, ठीक है, और एक पाउडर नामा बना लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, पाउडर बना लीजिएगा, वो एक डिब्बे में रख लीजिएगा, उसको लेके जाइएगा काल भैरव जी के मंदिर में, जो मैंने आपको बाहर बताया। शनिवार को लेके जाइएगा या रविवार को लेके जाइएगा, और वहाँ पर अपने परिवार के नाम के सभी के दीपक लगाइएगा कि ये बाबा, ये मेरे पिताजी के नाम से आपके चरणों में समर्पित है, ये मेरी माँ के नाम से, ये मेरी बीवी के नाम से, ये मेरे पति के नाम से, ये मेरे बच्चों के नाम से समर्पित है। और ये बाबा मैं धुनी तैयार करके लेके आया हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस जय श्री गणेश बोल के ओम काल भैरवाय नमः, ठीक है, इस मंत्र का 108 बार आपके चरणों में जाप कर रहा हूँ मैं। और बाबा आप अपनी कृपा से, आप अपने आशीर्वाद से, ठीक है, इस धुनी पे आशीर्वाद कर दीजिए कि जो धुनी मैं ये अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ, इस धुनी को लगाने से घर का जो वातावरण है, चाहे किसी प्रकार की हाया हो, टोना हो, टुटका हो, नज़र हो, ठीक है, या कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, वो समाप्त हो। ऐसे मनोभाव से कहते हुए आपको वो डिब्बा खोल कर रख देना बाबा के सामने, और जय श्री गणेश बोल के 5 से 7 बार, अगर आपके पास काल भैरव जी का कोई मंत्र आपको किसी आचार्य के माध्यम से या गुरु जी के माध्यम से आपको प्राप्त है, तो उस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, वरना जो है 108 बार ओम काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। और जाप करने के बाद में बाबा के सामने धुनी आपकी रखी हुई है, फिर धुनी को बंद करिएगा, ले आइएगा घर पे। ठीक, आपने क्या करना है, नित्य शाम को आपके परिवार का कोई भी सदस्य गाय के गोबर का जो उपला, बहुत सारी जगह पे इसको कंडा भी बोलते हैं, थोड़ा सा कंडे का टुकड़ा लिया, आपने गैस पे उसको जलाया, और जलाने के बाद में जब उसमें धुआं आना बंद हो गया, ठीक है, उसको अंगार बन गया, एक कटोरी में डाला, उसको फोड़ लिया, उसको चुटकी भर आपने जो है, जो आप बाबा की धुनी तैयार की है बाबा के कृपा पात्र बनने के लिए, वो धुनी आपने डाली, और सूर्य अस्त होने के समय पे या सूर्य अस्त होने के बाद में पूरे घर के हर कोने पे आपने जो है धुनी दे दी। ठीक है, और जब आप धुनी दें तो कोशिश ये करिएगा, भैरव अष्टकम होता है या भैरव जी के मंत्र होते हैं, ठीक है, या ओम नमः शिवाय की धुन होती है, ठीक है, या माँ दुर्गा का कोई भजन होता है, वो आप लगा दीजिए साउंडिंग, और पूरे घर में आप धुनी दे दीजिएगा। ये नित्य प्रतिदिन आप कर सकते हैं, और वरना मंगलवार,
शनिवार और शुक्रवार रविवार कंटिन्यू आप शाम को करें, और कंटिन्यू करें, चुटकी पर लेना है, फिर आप दोबारा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस धुनी को आप जो है, कहने का तात्पर्य ये है, विशेष मुहूर्त पे, जैसे बाबा का जन्मदिन आ रहा है, इस दिन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 23 तारीख को जन्मदिन है, 22 तारीख की शाम को 6 बज के कुछ मिनट के बाद, लगभग 6 बज के 18 मिनट के बाद में, या 8 बज के कुछ मिनट के बाद में बाबा का जो है जन्मदिन का जो समय है वो शुरू होगा। अष्टमी शुरू होगी 22 तारीख को, और रात्रि भर लोगों का पूजन चलेगा। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो जो है 23 तारीख को दिन में बाबा की जो है जन्मदिन को मनाएंगे, यानी कि इसे काल भैरव अष्टमी बोलते हैं, जन्मदिन वाली। ठीक, अब क्या है, वो धुनी आपने लगाई, तो ये आपको बेसिक काम करना है। ठीक, अब इसके संग संग क्या है, आप और कृपा पात्र बन सकते हैं बाबा के। आप जो है भैरव कृपा कवच ताबीज धारण कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया नंबर है जो 9012951757, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी डिटेल भेजनी होगी, अपना नाम, अपना पता, अपना गोत्र, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का जिला, दोनों हाथों के फोटो और एक अपने चेहरे का फोटो, और जो आपके संग विशेष परेशानी चल रही है वो आप जो है भेज सकते हैं, जिसमें आपका फेस रीडिंग और आपकी हस्तरेखा देखी जाएगी, आपकी जो है कुंडली चेक करी जाएगी, और आपके नाम से जो है भैरव कवच ताबीज जो है, कृपा, जो भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो ताबीज है वो आपको दिया जाएगा, आपके घर पे भेजा जाएगा। आप उसको धारण करके, और जो मैंने अभी आज तक आपको बताया है, अगर आप ये करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप विशेष रूप से बाबा के प्रेम के, कृपा के, दया के, आशीर्वाद के पात्र बनेंगे ही बनेंगे। अब आगे बात करते हैं, जैसे किसी की कुंडली के अंदर जैसे सूर्य की महादशा चल रही है। अब सूर्य की महादशा जब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, या कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, ठीक है, या वो सूर्य ग्रह आपको अच्छा कर रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन आप चाहते हैं सक्सेस की स्पीड बढ़े, या नकारात्मकता दे रहा है तो नकारात्मकता खत्म हो, तो ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों रूप में काम करेगा। आपने क्या करना है, अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो जब भी आप रविवार को काल भैरव जी के मंदिर जाएं तो वहां पर आप जो है गुड़ लेके जाएं और बाबा को गुड़ का भोग लगाएं और गुड़ हुई छोड़ दें। और घर के अंदर क्या करना है, बटुक भैरव जी को आप जो है नित्य गुड़, गुड़ से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग आप एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दें और परिवार सहित उस भोग को ग्रहण करें, तो सूर्य के आपको सकारात्मक सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब किसी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा को उसको अच्छा करना है, या चंद्रमा की महादशा कष्ट दे रही है, तो ऐसे में क्या करें कि प्रत्येक सोमवार को काल भैरव जी के मंदिर जाएं, ठीक है, सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाई जैसे लॉज हो गई, ठीक है, या बर्फी हो गई, या अगर कुछ ना मिल सके तो दूध, मीठा दूध, ठीक है, वो ले जाएं, भोग लगाएं आप बाबा को, ठीक है, और घर पे बटुक भैरव जी को दूध का भोग लगाएं और उसको आप ग्रहण करें। आप देखेंगे कि चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा जो किसी प्रकार से आपकी कुंडली में जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। किसी की कुंडली के अंदर या आपके परिवार की कुंडली के अंदर किसी के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, चोट चपेट बहुत लग रही है, या उसको गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, या मंगल को और ज़्यादा अच्छा करना है, यानी कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये उपाय निगेटिव रूप में भी और पॉजिटिव रूप में भी, अगर ग्रह खराब है तो वो अच्छा हो जाएगा, अगर ग्रह अच्छा है तो वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल की महादशा में आपको विशेष क्या काम करना है, छुआरे, ठीक है, छुआरे का भोग आप मंगलवार को जाइए काल भैरव जी के मंदिर में, छुआरे का भोग लगाइए और घर के अंदर कंटिन्यू आप जो है छुआरे का भोग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बुधवार को आपको क्या करना है, बुध की महादशा को पॉजिटिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो जो इमरती होती है, ठीक है, जो मूंग की दाल से बनती है इमरती, इमरती का भोग आप बुधवार को जाके बाबा को लगाइएगा और घर पे भी जो है इमरती का भोग लगाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर इमरती अवेलेबल नहीं हो पाती है, कभी कभी ऐसा होता है समय, तो हरी जो इलायची है, और हरी इलायची और प्लस सौंफ, दोनों का भोग आप जो है संग में लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा।
अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव महाराज की महादशा चल रही है, उसको अच्छा करना है, तो बृहस्पतिवार को काल भैरव जी के मंदिर जाइएगा। ठीक है, जाने के बाद पीले बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए और घर पे भी लड्डुओं के बेसन का भोग आप लगाइएगा। ठीक है, और बीच बीच में आप जो है बृहस्पतिवार को केले का भी भोग लगाते रहिएगा काल भैरव मंदिर में। इससे आपको बहुत अच्छे सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र की महादशा में आप एक काम करिएगा, अगर बाबा का श्रृंगार होता हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप शुक्रवार को इत्र पहुँचा के आइएगा। ठीक है, और घर में भी जो है छोटी छोटी सी रुई की आप गोली बना लीजिएगा। ठीक है, और बटुक भैरव जी को 8 गोली, ठीक है, उसमें इत्र लगा के बाबा के जो तस्वीर हो या मूर्ति हो या प्रतिमा हो, उनको आप अर्पित कीजिएगा। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं, अगर कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है, ठीक, अब शनि की महादशा में अगर आप चाहते हैं कि बाबा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, तो उड़द के दाल के जो पापड़ होते हैं, उनको बढ़िया करके सरसों के तेल में बना के आप घर से ले जाइएगा और बाबा को काल भैरव जी को शनिवार को भोग लगाइएगा। ठीक है, अगर ये पॉसिबल ना हो, ठीक है, कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, तो काले जो गुलाब जामुन होते हैं उनका भोग लगाइएगा। सीजन में जो जामुन आते हैं उनका शनिवार को आप भोग लगाइएगा। ये आपके लिए सर्वोत्तम रामबाण उपाय सिद्ध होगा। घर के अंदर हमें क्या करना है, जब अगर शनि की महादशा चले, तो ऐसे में आप जो है जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं, गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो है जामुन का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप भोग लगाते हैं तो शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त मिलेगी। अगर नकारात्मकता है वो समाप्त होगी। कुंडली के अंदर अगर राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, तो राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा को हमें पॉजिटिव करना है। तो राहु की महादशा में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि राहु आपकी कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा है, जैसे मेष राशि में बैठा है तो मंगलवार को, ठीक है, और कर्क राशि में बैठा है, ठीक है, तो सोमवार को, ठीक है, मंगल की राशि में बैठा है तो मंगलवार को, बुध की राशि में तो बुधवार को, ठीक है, शुक्र की राशि में शुक्रवार को, यानी जिस राशि में बैठा हुआ है नव जो जो हमारे 7 हमारे प्रमुख ग्रह हैं, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो जो 7 दिन हैं उसमें जिस राशि में बैठा हुआ है, जिस ग्रह की राशि में, उस दिन जाके हमें क्या करना है, जो अभी मैंने आपको पीछे उपाय बताए, ठीक है, वो उपाय आपको करना है। जैसे मान लिया अगर मंगल की राशि में बैठा हुआ है, राहु देव बैठे हैं, राहु की महादशा चल रही है, तो मंगलवार को ही जाना है और मंगलवार को ही आपको गुड़ का भोग लगाना है। लेकिन बस एक बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जाएं, राहु देव आपकी कुंडली में अगर नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि सकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब भोग लगाएंगे, भोग के तुरंत बाद आप जो है एक लौंग का जोड़ा जो है बाबा को आप अर्पित करेंगे भोग के बाद में। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही रूल आपका अप्लाई होता है केतु की महादशा में। केतु आपके जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार जो राशि के स्वामी हैं उनका जो दिन है उस दिन जाके आपको भोग लगाना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर आपको एक लौंग का जोड़ा नहीं, एक जोड़ा यानी 2 काली मिर्च के दाने आपको जो बाबा को बाद में आपको अर्पित करना है। तो इस तरीके से जो नवग्रहों की महादशा आपकी कुंडली में चली उनको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। और संग संग क्या है, घर के औरा को आप धोनी से साफ कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। और बाबा का कृपा कवच धारण करने के बाद में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीन मानिएगा, तंत्र मंत्र, ग्रह बाधा, टोना टुटका, हाय, ठीक है, ये सब आपकी कटेगी। ठीक है, और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक, अच्छा, एक और काम आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये भैरव जी की सेवा में ये काम अगर आप कर देते हैं तो सोने पे सुहागा। ठीक है, जैसे कहते हैं लोग, भाई खाना बहुत अच्छा मिला, खाने के बाद में अगर लोग, जो लोग को पसंद है, अगर उनको आइसक्रीम मिल जाती है या उनका मन पसंद मीठा मिल जाता है, ठीक है, तो उनको लगता है बहुत आत्मा तृप्त हो गई। तो भैरव जी की सेवा में जाते ही खाना आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी जानवर को ना सताएं, नंबर 1। नंबर 2, गली के जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, उन कुत्तों को कभी भी ना मारें।
ठीक है। और कोशिश करें कि सूर्य अस्त होने के बाद में नमकीन भोजन, जैसे नमकीन बिस्किट हो गए या और भी कुछ हो गया, मीठा मत दीजिएगा, क्योंकि मीठा देने से कुत्तों को खुजली हो जाती है, ठीक है, या उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप उनको नमकीन ज़रूर डालिएगा। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपने बिस्किट का पैकेट ले लिया और कुत्तों को आपने डाल दिया। अगर आप ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यकीन मानिएगा 1% नहीं, 100% नहीं, 1000% नहीं, 10,000% की मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है वो उसका रास्ता ज़रूर बनेगा, परेशानी आपकी सॉल्व होगी, आप सफलता को प्राप्त करोगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ, और बाबा बाबा भैरवनाथ की विशेष कृपा आप पे बनी रहे।